शुरुआत करेंगे एशियाई बाजारों से और यहाँ से संकेत हमें थोड़े मिले-जुले देखने को मिल रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी लाल निशान में है, सपाट कारोबार हो रहा है यहाँ पर। लेकिन अन्य बाजारों पर नजर डालें तो चीन के बाजार हल्के लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। हांगकांग के बाजार हरे निशान में है, करीब 100 अंक की मजबूती यहाँ पर है। कोरिया के बाजार 1% ऊपर और जापान के बाजार भी करीब 570 अंकों से ज्यादा की मजबूती जापान के बाजार में देखने को मिल रही है। तो यह है शुरुआती संकेत एशियाई बाजारों से, ठीक ठाक संकेत ही है, बहुत ज्यादा कुछ कंसर्न यहाँ नजर नहीं आ रहा है। और अन्य ग्लोबल संकेतों पर भी नजर डालेंगे तो वहां से भी क्यूज पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। आज 3 दिनों की गिरावट के बाद कल हमने दुनिया भर के बाजारों में तेजी देखी। कल ब्याज दरों से हट के दूसरी चीजें फोकस में थी। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी ज्यादा देखने को मिला और उसके चलते हमने देखा कि अमेरिकी बाजार अच्छी मजबूती के साथ क्लोज हुए। डाउ जोन्स में 200 अंकों की तेजी थी। नैस्डैक 200 अंक ऊपर कल क्लोज हुआ और यहाँ पर जो सपोर्ट मिला वो टेक शेयरों की वजह से मिला, क्योंकि कल हमने देखा कि एप्पल के स्टॉक में काफी शानदार तेजी देखने को मिली। 5 मई 2023 के बाद एप्पल के लिए सबसे अच्छा दिन था और इसकी पीछे वजह ये थी कि बैंक ऑफ अमेरिका ने टारगेट्स काफी अच्छे दिए। उनका कहना है कि अगले 12 महीने में यानी आने वाले एक साल में 20% से ज्यादा की तेजी एप्पल के शेयर में देखने को मिल सकती है। तो इस खबर के आने के बाद हमने देखा कि एप्पल का स्टॉक चल रहा था 3% और उसका ही असर हमने दूसरे टेक शेयरों में भी देखा। वहां पर भी काफी शानदार तेजी थी जिस वजह से नैस्डैक कल ऊपर था। बॉन्ड यील्ड्स कल बढ़े, वहां पर भी तेजी देखने को मिली, लेकिन उसका असर हमने देखा कि कल ज्यादा कुछ अमेरिकी बाजारों में देखने को नहीं मिला। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमने देखा काफी ज्यादा था। इसके अलावा नतीजे भी आ रहे थे, उसका भी रिएक्शन था। कल हमने देखा कि जितनी भी सेमीकंडक्टर्स और एआई रिलेटेड कंपनियां हैं वहां पर भी अच्छी तेजी थी। ताइवान सेमीकंडक्टर के नतीजे और गाइडेंस अनुमान से काफी बेहतर दिखाई दिए। उसके बाद हमने देखा कि कंपनी में 10% की तेजी थी और बाकी जो अन्य सेमीकंडक्टर कंपनियां थी वहां पर भी काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। तो ये कुछ आंकड़े थे, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन थे जिसकी वजह से कल हमने बाजार में तेजी देखी। लेकिन कुछ और भी डेटा निकल कर आ रहे थे। पिछले हफ्ते के अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस के आंकड़े देखे तो वो काफी मजबूत थे और जो मजबूत लेबर डेटा आए हैं उसके चलते हमने बॉन्ड यील्ड्स में बढ़त देखी। 4.1% के पार वो आंकड़ा निकल गया है। और एटलांटा फेड प्रेसिडेंट राफेल बोस्टिक के भी बयान आए हैं कि ब्याज दरों में कटौती शुरू होगी लेकिन वो तीसरी तिमाही से देखने को मिलेगी। इस तरह के बयान निकल कर आ रहे हैं, यानी कि मार्च में जो कटौती की बात की जा रही थी अब उसकी संभावना बहुत ही कम हो चुकी है। लेकिन इन सभी चीजों को दरकिनार करते हुए जैसा कि हम बार बार आपको बता रहे कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कल काफी अच्छा था। 3 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगा और अच्छी मजबूती के साथ अमेरिकी बाजार कल बंद हुए। आज भी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर नतीजे आएंगे जिस पर की नजर रहेगी। एक और चीज हुई कल, कांग्रेस ने एक बिल पास कर दिया। पार्शियल गवर्नमेंट शटडाउन की जो संभावना थी वो भी टल चुकी है। तो ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर था कल बाजार के लिए। यूरोप के बाजार भी पॉजिटिव ही क्लोजिंग हुई और बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट देखेंगे तो वहां पर कच्चे तेल में हमने 1.5% की तेजी देखी, क्योंकि आईईए यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है कि ग्लोबल ऑयल डिमांड काफी मजबूत रह सकती है और यूएस में जो ठंड बढ़ रही है इस वजह से आउटपुट भी कम हुआ है, वहां पे विड्रॉ ज्यादा हुआ है जिसके चलते इन्वेंट्री में भी कमी देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से हमने देखा कि कल कच्चे तेल $79 के पास कारोबार कर रहा था। अन्य संकेत देखेंगे तो मिडिल ईस्ट में जो टेंशन बढ़ी है उससे सोने को एक सेफ हैवन के तौर पर देखा जा रहा है और वहां पर उठान बढ़ा है जिसके चलते हमने वहां पर भी तेजी देखी। कुल मिलाकर अगर आज के लिए संकेत देखें ग्लोबल मार्केट से तो काफी अच्छे संकेत हैं और कल जिस तरह से यूएस में टेक शेयरों में तेजी देखने को मिली उसका असर आज भारतीय बाजार पर भी देखने को मिल सकता है।